दोस्तों, बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी में हुए गर्भपात के बारे में बताया कि कैसे और क्यों हुए उनके मिसकैरेज और किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। अब चाहे कोई अभिनेत्री हो या आम महिला, प्रेगनेंसी में ये किसी के साथ भी हो सकता है। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने अपनी सैरोगेसी से पहले अपनी प्रेगनेंसी की समस्या के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि वो कई सालों तक प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती रहीं, लेकिन एक बीमारी के कारण बार बार उन्हें गर्भपात से गुजरना पड़ा। उनके बेटे वियान के होने के बाद एक बेबी की और चाहत थी उनको, लेकिन उन्हें कई कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ा। उन्हें ऑटो इम्यून डिसीज़ अपला यानी कि APLA अपला हो गई, जिसके कारण उनके कई गर्भपात हुए। वो ऐसा बताती हैं कि इसके बाद तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने जिस अपला नाम की बीमारी का जिक्र किया है, वो अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है। इस बीमारी का पूरा नाम है एंटीफोस्फोलिपिड सिंड्रोम। दोस्तों, एंटीफोस्फोलिपिड सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इससे हमारा शरीर ऐसी कोशिकाएं बनाता है जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर देती हैं। ऑटो इम्यून में एक ऐसी खराबी पैदा हो जाती है जिससे असामान्य कोशिकाएं शरीर के थक्के जमने की प्रक्रिया पर हमला करने लगते हैं। इससे खून में जल्दी जल्दी थक्के जमने लगते हैं। दोस्तों, इस सिंड्रोम का असर शरीर की धमनियों, नसों और अंगों पर पड़ता है। उनमें खून के थक्के जमने से रक्त प्रवाह में बाधा आती है और शरीर के अंगों में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इसके कारण गर्भ, किडनी, फेफड़े, दिमाग, हाथ, पैर आदि अंग प्रभावित होते हैं, जिससे गर्भपात, अंगों का निष्क्रिय होना और आघात जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, ये समस्या महिला और पुरुष दोनों में हो सकती है और कई बार बच्चों को भी हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर महिलाओं में ही देखने को मिलती है। ऐसा होने का कारण आनुवांशिक भी हो सकता है और हार्मोनल भी। महिलाओं के शरीर में मौजूद हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन आदि के कारण भी उनका खून गाढ़ा होता है और थक्के जमने का खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, ऐसे में गर्भपात क्यों और कैसे होता है, आज हम इस पर बात करेंगे कि गर्भपात क्यों और किसके कारण होता है, कैसे होता है। दोस्तों, अपला सिंड्रोम के गर्भधारण पर असर पड़ने से गर्भपात हो सकता है। बच्चा अविकसित पैदा हो सकता है या मृत बच्चा भी पैदा हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में छोटी छोटी रक्तवाहियाँ यानी कि नसें होती हैं, जिनमें ये थक्के बनने लगते हैं। गर्भ में बच्चे को विकसित होने के लिए निर्बाध रक्त प्रवाह चाहिए होता है ताकि बच्चे को पर्याप्त पोषण मिल सके। लेकिन दोस्तों, खून में थक्के जमने से रक्त प्रवाह में रुकावट आ जाती है और इसकी वजह से बच्चे को पोषण नहीं मिलता, वो विकसित नहीं हो पाता। इससे गर्भपात हो सकता है। गर्भपात प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में या बाद के महीनों में भी हो सकता है। दोस्तों, जिन महिलाओं की प्लेसेंटा पर ये खून के थक्के जमने के बाद भी जिन महिलाओं का गर्भपात नहीं होता, उनका बच्चा छोटा या अविकसित पैदा होता है। उनका वज़न काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है। प्लेसेंटा से ही प्रेगनेंसी में बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं और कुछ मामलों में जब बच्चे का पोषण बहुत ही कम हो जाता है तो वो गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं। ऐसे में बच्चा मृत पैदा होता है। दोस्तों, चलिए अब जान लीजिए अपला सिंड्रोम होने की वजह। ये जो बीमारी है अपला सिंड्रोम, इसके होने की आखिर वजह क्या है। अपला सिंड्रोम होने की एक से ज़्यादा वजह हो सकती हैं और शरीर के किसी भी अंग में हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, शरीर के किसी भी अंग में हो सकती हैं। इसे होने का कारण पता लगाने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसमें इस सिंड्रोम की शुरुआत कैसे हुई, जैसे कि दौरे पड़ना शुरू हुए या पैरों में सूजन का आना शुरू हुआ या बार बार गर्भपात होना। ये सिंड्रोम होने के संभावित कारण हैं। दोस्तों, कई लोगों को ऑटो इम्यून की दूसरी बीमारियां भी होती हैं। इन लोगों में अपला सिंड्रोम ज़्यादा पाया जाता है। गर्भ निरोधक दवाइयों से भी खून के थक्के जमने का खतरा हो सकता है। खराब जीवन शैली के चलते भी अपला सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि शराब पीना या धूम्रपान का इस्तेमाल करना।
अब बात करते हैं दोस्तों अपला सिंड्रोम होने के लक्षण क्या हैं, जिनसे आप ये जान सकें कि ये बीमारी है क्या, ये किसको होती है। अगर किसी महिला को बार बार गर्भपात हो रहा है तो इसकी एक वजह अपला सिंड्रोम हो सकती है। दोस्तों अगर शुरुआती स्तर पर ही इलाज शुरू हो जाए तो इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि समस्या को रोका जा सकता है। वहीं अगर दूसरे मामलों की बात करें तो आमतौर पर जिस अंग में खून के थक्के जमते हैं समस्या उनमें दिखाई देती है। जैसे पैरों में थक्के जमने पर सूजन आ सकती है, आप खड़े नहीं हो सकते उस सूजन की वजह से। कई बार किडनी फेलियर में पता चलता है कि थक्के जमने के कारण किडनी में दिक्कत आती है। सिर में दर्द या दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, देखने में दिक्कत हो सकती है और त्वचा पर रैशेज हो सकते हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो ये थक्के एक से दूसरे अंगों में भी हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों किसी अंग को पूरी तरह निष्क्रिय भी कर सकते हैं, पूरी तरह से किसी भी अंग को खराब भी कर सकते हैं। जैसे माँ के गर्भ से फेफड़ों में पहुँचने पर बच्चे के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा हो जाता है। इस बीमारी का क्या इलाज है? अब बात करते हैं इस बीमारी के इलाज में क्या संभव है। दोस्तों काफ़ी हद तक इसका इलाज हो सकता है। ऐसे में खून को पतला करने के लिए दवाई दी जाती है। अगर पहले ही अपला सिंड्रोम होने का पता चल जाए तो इलाज के बाद महिलाएं सामान्य प्रसव भी कर सकती हैं, यानी कि सामान्य तौर पर माँ बन सकती हैं। हालांकि इस बीमारी के स्तर और अन्य कॉम्प्लिकेशंस पर भी निर्भर करता है। किसी अन्य अंग में भी अपला सिंड्रोम होने पर उसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों ये बीमारी अधिकतर युवा और मध्यम आयु वर्ग यानी कि 20 से 50 साल की उम्र के लोगों में होती है। ये एक दुर्लभ बीमारी है और ये पूरी दुनिया भर में 1 लाख लोगों में से 35 से 50 लोगों को होती है। अपला सिंड्रोम का पता लगाने में इसकी जांच करने का तरीका मायने रखता है। ये तरीका ठीक से पूरा न हो पाने के चलते भी इस सिंड्रोम के मामले सामने नहीं आ पाते। दोस्तों शिल्पा शेट्टी को जो बीमारी हुई थी वो थी अपला सिंड्रोम, जिसकी वजह से उनका बार बार गर्भपात हो रहा था और ये किसी भी महिला को हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी या अपने पर्सनल किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इसका इलाज कराएं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपका खुशी के साथ ख्याल रखिएगा, अपनों के साथ खुश रहिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी कोशिश कीजिएगा कि आप खुश रहें। ठीक है दोस्तों, एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।